नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फैमिली डे फिल्म बस एक होता है ट्रेड सेटअप। जब मुझे दिखाई पड़ता है कि टेक्निकल चार्ट पैटर्न में कुछ ब्रेकआउट वाली कंडीशन है, मैं आपको प्रायर खोल के डिस्कस करता हूँ। उसके बाद बहुत लोग एक्शन लेते हैं, बहुत लोग से गलती होती भी है, जो रिसेंटली टाटा पावर में हमें देखने को मिला, जिसको लेकर मैंने रेगुलरली एकदम ब्रेकआउट के पहले अपनी कमेंट्री दी है। टाटा कंज्यूमर को लेकर दी है, प्रकाश पाइप को लेकर दी है, और बहुत सारी कंपनीज उससे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए। लेकिन इसी बीच में गैस एक कंपनी मल्टीपल टाइम फ्रेम ब्रेकआउट में रेडी है। और जी हाँ दोस्तों, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमें 2019 का भाव दिखाई पड़ रहा है। ऑल दो प्राइस वाइज कंपनी 3-4 गुना चल चुकी है। लेकिन यस, एक वैल्यूएशन बोल के भी गैस चीज़ होती है। हम जो इसको जानते हैं ना, उनको अच्छे से पता है कि कैसे ट्रेड करना है और कैसे लॉन्ग टर्म में बड़े पैसे बनते हैं। तो फटाफट चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा आते हैं मुद्दे पे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। यहाँ दोस्तों, स्टॉक के नाम की बात कीजिए, IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। अब बहुत लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा कि PSU कंपनी है, सरकारी कंपनी है, तो ऑफकोर्स वो आपका निजी कॉल है। लेकिन यस, अगर आप इस कंपनी को जानते हैं, समझते हैं, थोड़ा भी कैसे आपको आइडिया है बिजनेस के बारे में ना, मुझे भारतीय बाजार में गए ये एक हीरा स्टॉक लगता है। भले ही मैनेजमेंट की बात की जाए प्लस माइनस होते हैं, लेकिन दोस्तों अगर ये सही हाथ में सही मैनेजमेंट पे इनके बिजनेस आ गए ना, आपको यकीन नहीं होगा कि आने वाले कल में गैस इंडियन रेलवे जो सुधार करेगा कैटरिंग, टिकटिंग, पानी और ऑफ कोर्स टूरिज्म में, कितने बड़ा दोस्तों तो थीम है, ग्रोथ हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज इस कंपनी में हमें 1 साल हाई इमर्ज होता हुआ देखने को मिला। और कंपनी ने गैस टेक्निकली सारे जो लेवल्स हैं जो पिछले 6 महीने में बने थे, उसको ब्रेकआउट दे के 750 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी की बात की जाए 6 महीना के दोस्तों हाई डिस्टेंस पे जाते हुए देखने को मिल रही है। जहाँ प्रोफाइल की बात कीजिए 18%। बहुत लोग बीच में कमेंट करते थे कि सर आपके बुढ़ापे की लाठी IRCTC से टूट गई, बट समय होता है, वक्त होता है, और ऑफ कोर्स वक्त जवाब देता है। और मैंने क्या बताया कि हिम्मत नहीं हारना है। आपको बिजनेस बदम दिखाई पड़ेगा। तो जी हाँ दोस्तों, आपकी बहुत सारी कंपनी जो बुढ़ापे की लाठी है, भले ही आप उसको शक की नज़र से भी देख ले, बट लॉन्ग टर्म में जगह जैसे ही प्राइस भागेगा ना, आपका व्यू भी काफ़ी चेंज हो जाएगा। बहुत लोगों को गैस मुझे पता है कि मैंने 1000 के लेवल वीडियो बनाया था। मैंने क्या बताया कि प्राइस वाइज कंपनी 4x हो चुकी है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज कंपनी अभी भी 2019 के लेवल में मिल रही है। और जिस दिन का इस कंपनी का IPO आया था, लॉन्च होते ही कंपनी 2x में ट्रेड करी थी, मतलब खुलते ही डबल। और उसके बाद इस स्टॉक को हमने जब कोविड एरा में फाइंड आउट किया था 1000 के लेवल पे। अब गैस मैं 1000 के लेवल वीडियो बनाऊंगा तो ऑफकोर्स बहुत लोग 1500, 2000, 2500 पे खरीदेंगे। और भागते हुए ट्रेन को 6000 पे स्प्लिट के पहले की बात बोल रहा हूँ खरीदते हैं, ये गैस आपका मिस जजमेंट है। बिकॉज आपने फोमो में के बाइंग किया। और उसके बाद क्या हुआ, जो होता है पंप एंड डंप, स्टॉक की रैली वाइप आउट हुई और एक नेगेटिव न्यूज़ थी। और मुझे अच्छे से याद है इस कंपनी ने एक जो नेगेटिव न्यूज़ पेश करी थी, उस दिन ये कंपनी 30% बिगड़ी थी। लेकिन उसके बाद गैस OFS आया, और उस OFS में FIAs और DS नहीं माल लपटा। और सॉरी टू से दोस्तों, पब्लिक ने इधर पे माल सेल किया है। और एक लंबा कॉन्सुलेशन के बाद गैस टेक्निकली मंथली चार्ट पे कभी ब्रेकआउट संभव हो सकता है। बिजनेस पे ऑफकोर्स एक मिनी रतन कंपनी हमें देखने को मिलती है, जो 1999 में इस्टेब्लिश की गई थी। इन कॉर्पोरेशन हमें देखने को मिला। कंपनी गैस क्या करती है, रेलवे टिकट, कैटरिंग सर्विसेज, पैकेजिंग, ड्रिंकिंग वाटर की बात कीजिए, रेलवे स्टेशनों पर आप देखते हैं कि IRCTC का नाम दिखाई पड़ता है। मैंने क्या बताया कि इस बिज़नेस को अगर स्केल अप करना है तो एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होना चाहिए। रजनी हसीजा जी की बात की जाए, उन्होंने बहुत ही बुलिश कमेंट्री करी थी जब इनके प्राइस काफ़ी डाउन थे। उसके बाद एक नए नियुक्ति हमें देखने को मिली। जी हाँ दोस्तों, ये जो बिज़नेस है ना, अगर आप इसको थीम वाइज देखें कि कंपनी कितना ग्रो हो सकती है आने वाले कल में, क्या इंफ्रा स्ट्रक्चर डेवलपमेंट होंगे, क्या रेल दौड़ेंगे और अच्छे से, तो उसमें गैस अपग्रेडेशन में IRCTC एक सीधा बेनिफिशियरी पा सकता है। हाल ही में गैस इनके कॉन्ट्रैक्ट 7 इयर्स एक्स्ट्रा रिन्यू हुए, जिस कंपनी को और भी मजबूत बना देता है। सो बात की जाए वैल्यूएशन की, अगर आप 300 को PE पे खरीदते हैं तो ये आपकी गलती है, बिकॉज आपने फोमो में के बाइंग किया। अभी भी गैस ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो फोमो में आके लोग बाइंग करेंगे। अब जितना ही मना कर लीजिए, लोग नहीं सुनेंगे। लेकिन यस, जब कंपनी स्क्रीमिंग बाई पे आती है, मैं स्क्रीमिंग करके चिल्लाता भी हूँ। कंपनी 60,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। आज ही का इस कंपनी ने 1 साल हाई को टच किया, 56 का पी है। बट ROC को देखिए, माई गुडनेस धाकर, मतलब 60% के आसपास ROE और 45% के आसपास ROC, मतलब ROC। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती है, जो मेरे हिसाब से गैस आपको ज़रूर इस कंपनी को ट्रैक करना चाहिए। इसके बारे में गैस मैं डिस्कस करता हूँ। मैंने हाल फिलहाल में ही एक ऐसा थंबनेल बनाया था जहाँ पे 2020 का भाव। अब बहुत तो बोले कि सर स्टॉक तो 4x हो गया, क्यों फालतू का कमेंट्स कर रहे हैं। दोस्तों मैं पॉइंट ऑफ व्यू आपका वैल्यूएशन कंफर्ट के हिसाब से निकालता हूं। और जहां पे गैस EPS की बात की जाए प्राइस होल्डिंग, आप देख सकते हैं कि 15 नवंबर 2019
52 के लगभग था, अभी के टाइम गैस 56 के आसपास है, मतलब उसी के लेवल पे ट्रेड हो रहे हैं। बीच में कंपनी अपने वैल्यूएशंस के विरुद्ध भागी थी और उसके बाद क्या हुआ जो होता है, और उसके बाद गैस कंपनी अपने बिजनेस को काफ़ी स्केल अप करी और कोविड रहा नहीं, कोरोना रहा नहीं। अभी तो गैस कंपनी फुल फॉर्म में अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकती है। वही हमें देखने को मिला पिछले कुछ समय से। गैस आपने देखा होगा कि कंपनी एकदम तेज़ी से 900 करोड़ के आसपास बेस बना चुकी है। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स भी काफ़ी मजबूत थे, लेकिन इस नंबर्स के बाद फीकापन, काफ़ी लोग परेशान हो गए थे। बट मैंने बताया था कि धैर्य का फल मीठा होता है और जब स्टॉक भागेगा तब आपको समझ में आएगा, लेकिन उसके पहले अगर आप खरीदते हैं तो परेशानी तो होगी। बिकॉज तेज़ी भरे प्राइस में अगर आप खरीदते हैं तो अल्फ़ा नहीं बनता, और अल्फ़ा का मतलब होता है एक्स्ट्रा रिटर्न। बट मेरा ऐसा मानना है कंपनी यहाँ से भी अच्छा पैसा बना सकती है। कंपनी के 200 इस क्वार्टर के नंबर्स की बात की जाए, 995 करोड़ के आसपास सेल्स था, और कंपनी ने इस बार हाईएस्ट वो जो प्रॉफिट है ना उसको भी डिलीवर किया था। इसी रीज़न के संग दोस्तों मैंने एंजल वन को, सीडीएसएल को टाइमली अपडेट किया था, और जिन्होंने गैस उस रैली को पकड़ा उनको बहुत मुनाफा हुआ, बड़े पैसे बने। कंपनी का पिछले कुछ समय से अगर आप देखिए बिजनेस को धाकर वे से मतलब एक्सप्रेस वे से भगा रही है। 777 करोड़ के आसपास कंपनी के सेल्स थे जो बढ़ के 3880 हो चुके हैं। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स में भी गैस गजब का उछाल हमें देखने को मिल रहा है। 187 करोड़ के आसपास प्रॉफिट से कंपनी 1000 करोड़ के मार्क को छोड़ ली है, मतलब ईपीएस में गिरता फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट यस, वैल्यूएशन कंफर्ट हमें जिसका इंतजार था वही देखने को मिल रहा है, और जिस दिन गैस आप इस बात को समझेंगे ना, आप आराम से टाइमली निवेश कर सकते हैं। ऑल दो पीएसयू स्टॉक है, सरकारी कंपनी है, तो बहुत लोगों को भरोसा नहीं होता है। मैंने पहले ही बताया आपका निजी मैटर है, बट मुझे इस बिज़नेस में काफ़ी दम दिखाई पड़ता है। बात कंपनी के रिजर्व स्कीम, तो कंपनी का 2700 करोड़ के आसपास रिजर्व्स को ओन करती है। बोरोइंग्स की बात की जाए 67, बट आप जाकर देखेंगे तो कंपनी डेट फ्री है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कोई बोरोइंग नहीं है। ये गैस जो 67 का आपको आंकड़े दिखाई पड़ रहे हैं, ये है लीज लाइबिलिटी जो गैस कंपनी को दिखाई देता हुआ देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी डेट फ्री है, और इस कंपनी में अगर आप निवेश करके बैठे हैं पिछले कुछ समय से पैसे बने होंगे, बट उसके बाद साइडवेज पैटर्न में गया, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको ज़रूर इस कंपनी को होल्ड करना चाहिए। मल्टीपल कारण भी है, रीज़न भी है, चलिए वन बाई वन करके बताना ज़रूरी है। बिकॉज आपको पता है कि कोई कंपनी अपने आईपीओ को लेकर आती है तो प्रोमोटर होल्डिंग 75% कम उनको 3 साल में करना पड़ता है। तो बीच में गैस इनकी होल्डिंग प्रोमोटर वाली 80 थी, बहुत मल्टीपल 2-3 बार ओएफएस हमें देखने को मिले। तभी गैस कंपनी उस लेवल से नीचे आ चुकी है। 62% के आसपास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक है, और दोस्तों उस ओएफएस में कोई छोटे पब्लिक ने माल नहीं बटोरा। 7% के आसपास एफआईएस की होल्डिंग और डीएस की होल्डिंग 10%, मतलब 11% के आसपास होने वाली है। और पब्लिक होल्डिंग जिसमें 22% 21% के आसपास थी, आज वो गिर के गैस 20 से नीचे आ गई। मतलब एफआईएस और डीएस जो कि जानकार पार्टी है वो गैस माल लपेट चुके हैं, और जो पब्लिक जिनके पास थोड़ी पेशेंस की कमी होती है वो माल को बेच चुके हैं। तो यहाँ पर दो इंटरेस्टिंग फिगर और फैक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। एक तो गैस कंपनी के फंडामेंटल्स मुझे काफ़ी आला, शानदार, मजबूत लगते हैं। कंपनी में गैस टेक्निकल ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। 200 का मूविंग एवरेज पे गैस मैंने बहुत बार गला फाड़ा था, और 650 के आसपास मैंने बताया था कि डाउन साइड रिस्क ना के बराबर है, अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी हाई है। वहाँ से गैस कंपनी 20% ऑलरेडी चढ़ चुकी है। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, आज के गैस वॉल्यूम कैंडल्स में हमें काफ़ी उछाल देखने को मिल रहा है। मतलब कोई तो बड़ा पार्टी है जो इस लेवल पे ब्रेकआउट करवाना चाह रहा है, और ये ब्रेकआउट होगा तो मेरा ऐसा मानना है कि इसकी जो 4 फिगर्स है ना 1000, वो बहुत दूर नहीं है। बिकॉज गैस आपको पता है कि बीच में जो वॉल्यूम कैंडल्स थे मंथली चार्ट में, जब इनकी रैली बहुत ही ट्रेमेंडस हुई थी, बहुत ही हाई थे, उसके बाद डिम होता हुआ देखने को मिला। लेकिन एक चीज़ गैस ऑब्जर्व करिएगा कि बोलिंजर बैंड का जो विथ है वो बहुत ही नैरो हो चुका है। टेलविंड्स कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं, बाजार में तेज़ी है, तो बहुत ही हाई चांसेस हैं कि ब्रेकआउट संपन्न हो सकता है। और ब्रेकआउट होते ही दोस्तों कंपनी 1000 के फिगर में भी जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो अगर इस लेवल पे कंपनी जाती है और 800 का फिगर आउट, मतलब जो फिगर है उसको तोड़ती है, तो कंपनी यहाँ से अच्छा चल सकती है। सारा चीज़ गैस प्रोबेबिलिटी का ही है। 100% कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर और आप सही नहीं होंगे, लेकिन ये अगर आप 60% भी सही होते हैं, आपके बड़े पैसे बनेंगे। तो इस कंपनी को आप विचार करें, अपने पोर्टफोलियो में है तो इसको होल्ड करें। आरएसआई इंडेक्स भी गैस काफ़ी सपोर्टिव है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन यस, मैं गैस आप पे छोड़ना चाहूँगा, बहुत लोग इस पे निकलने की कोशिश करेंगे, बट यस हम लोग तो गैस अभी भी अच्छे खासे प्रॉफिट में है। बिकॉज हम लोग का बाइंग प्राइस बहुत निचले स्तर पे है, और हम लोग गैस बिना शक के हुए इसको होल्ड ही करने वाले। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स में बताइए। और कुछ भी करने से पहले गैस अपना निजी कॉल लें, और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही बाई सेल का कॉल लें। तो गैस ये छोटी सी वीडियो थी, वीडियो के लिए थैंक यू सुनने के लिए, और थैंक्स फॉर लिसनिंग गैस, गॉड ब्लेस यू ऑल।